Hello everyone and welcome back to Easy Way to Study. Hope so you are having fun and doing well. In this video we will start with question number 10. As you know that till 9, question number till 9 we have already done in previous videos. Previous video में हम question number 9 तक कर चुके हैं, तो ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 सेज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर. कुछ नंबर दिए गए हैं हमारे पास 21, 31, 53, 61. ऑल 3 आर इवन और ऑड. दीज ऑल आर ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट आर द ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, जो 2 से डिवाइजिबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो वो होते हैं ऑड नंबर्स. अब 21 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 31 भी नहीं है, 53 भी नहीं है. कैसे पहचाना? हमने ऐसे पहचाना क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है 1, 1, 3 एंड 1, ये चारों ही जो यूनिट डिजिट हैं ये चारों ही 2 से डिविजिबल नहीं है. तो अगर जो नंबर 2, अगर यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से उसको डिवीज़न देंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें 1 रिमाइंडर ज़रूर मिलेगा. रिमाइंडर तो नंबर से कम होता है ना, तो 2 से कम ही होगा, तो इट मीन्स 1 होगा, तो वो हमें 1 मिलेगा. इट मीन्स दीज आर नॉट इवन नंबर, दीज आर ऑड नंबर्स. तो ये कह रहा है कि इनको हमें ऐसे प्लस करना है 3 ऑड नंबर्स को, जिसका कि टोटल जो सम होगा वो 21 आ जाए. तो देखते हैं, हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं. एक हम 1 ले लेते हैं, 1, 2, 3, एक हम 3 ले लेते हैं. ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हो गया 4. अब 21 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो हमारे पास मिलेगा 11 में से 7, 4 माइनस हुआ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 बचा, और यहाँ पर 1. अगर हम इसमें 17 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 21. 17 और 3 20 एंड 1 21, और ये तीनों ही ऑड नंबर हैं. जो ये कह रहे हैं कि 3 ऑड प्राइम, तीनों ही ऑड नंबर होने चाहिए. ठीक है, और प्राइम नंबर होने चाहिए. प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपनी टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और ऑड भी हैं और प्राइम नंबर भी है. तो ये हमारा यहाँ पे फुलफिल हो जाती है इनकी डिमांड कि ये प्राइम ऑड प्राइम्स हैं. ठीक है, तो 21 का सोल्व हो चुका है. अब आते हैं 31 पे. फिर से लेते हैं हम 1 लेते हैं प्लस 3 अगेन ले लेते हैं. अब देखते हैं 31 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है. 31 में से 4 माइनस करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. यहाँ पर बचता है 7 और यहाँ पर बचता है 2. तो 27 जो है 27 ये एक ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर तो 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है. तो ये ऑड नंबर तो है बट प्राइम नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते. अब हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर देते हैं. यहाँ पर हमने 3 लिया, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 5, क्योंकि 5 भी ऑड भी है और प्राइम भी है. ठीक है, अब 31 में से 8 माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि हम तीसरा नंबर कौन सा लें. तो 31 में से 8 माइनस करते हैं, 8, 9, 10, 11, 3 यहाँ बचता है और 2 यहाँ बचता है. 23, जी हाँ, 23 इज़ ऑड एंड प्राइम, क्योंकि 23 किसी भी टेबल में नहीं आता है. तो 23 एंड 3 26 एंड 5 31. तो ये यहाँ पर फुलफिल हो जाता है कि 5, 3 एंड 23 दीज आर ऑड प्राइम्स और दे मेक 31. ठीक है, नाउ 53 में चलिए 5 ले लेते हैं और फिर से 3 ले लेते हैं. ऑड प्राइम ऐसा तो लिखा नहीं है कि एक नंबर को आप एक ही बार लोगे या 2 ही बार लोगे. अब देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड नंबर हम क्या ले सकते हैं. तो 53 में से 5 और 3 8 माइनस करके देखते हैं. 53 में से अगर हम 8 माइनस करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है. तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 यहाँ बचेगा एंड यहाँ पर आएगा 4. तो 45 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, यहाँ कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं. ठीक है, 7 और 5 12 माइनस करके देखते हैं. 12, 3 में से 2 माइनस हुआ 1 आएगा और 5 में से 1 माइनस होगा 4 आ जाएगा. 41, क्या 41 किसी की टेबल में आता है? आई थिंक नहीं आता. तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया. 41 भी एक प्राइम नंबर है और ऑड तो है ही. ठीक है, तो ये हो गया 53 वाला फुलफिल हो गया, ये इनकी डिमांड कंप्लीट हो गई है. 61, चलिए यहाँ पर हम 5 ही रहने देते हैं. यहाँ पर हम अगर 41 कर लेते हैं क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर.
तो देखते हैं 41 एंड 5 46, 61 में से 46 माइनस करके देखते हैं। 5 यहाँ बचेगा और यहाँ आ जाएगा 5 में से 4 माइनस 1, 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर 5 के प्लेस पर हम रखते हैं 7। 41 एंड 7 हो गया 48। 61 में से 48 माइनस करके देखते हैं। 8, 9, 10, 11, 3 आया यहाँ पर एंड यहाँ पर 5 में से 4 के 1, ठीक है। हमारा बिल्कुल हमारी डिमांड फुलफिल हो गई है। 13, 41 एंड 7 मिलकर बनते हैं 61 और ये तीनों ही ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 नंबर से कम नंबर वाले हमें 5 पेयर्स ऐसे बनाने हैं हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, जिनका जो सम होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, मीन्स उनकी वो 5 से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि एक लेकर देखते हैं, जैसे कि 5 ही है तो अगर हम बाई 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 बन जा 5। तो ये जो 5 है इसको हम ऐसे 2 नंबर्स में 2 पेयर्स बनाएं लेस देन 20, जैसे कि 1 से लेके 20 तक के वो नंबर होने चाहिए जो 5 से डिवाइजिबल हो सम इज डिविजिबल बाय 5। जैसे कि 3 लिया हमने प्लस 2 लिया हमने, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इनका टोटल होता है 5। तो ये पेयर बन गया एक जिसका कि टोटल 5 इस 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 और 2 जो 2 हमने नंबर लिए उनका जो सम है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि प्राइम नंबर्स राइट 5 पेयर्स, तो 1 पेयर बन गया 3 एंड 2 का, 5 में से 1 पेयर बन गया लेस देन 20 है हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, और इनका जो सम है वो 5 से डिविजिबल है। 5/5 कैंसिल हो गया, बन आ गया। दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर 5 बनाने हैं तो एक और बनाते हैं। अगर हम पहले तो हम सारे ही लेस देन 20 प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो 20 के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 जो कि लेस देन 20 हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये हैं प्राइम नंबर्स। तो अब बनाते हैं दूसरा पेयर। तो चलिए एक हम 7 ले लेते हैं और 7 में हम क्या प्लस करें जो 5 का मल्टीपल आ जाए। मल्टीपल ही कहेंगे ना उसको, जो 5 से डिवाइड होगा हम उसको मल्टीपल ही बोलेंगे, मल्टीपल या फैक्टर। तो फैक्टर तो 5 से 5 ही है एक जो 5 के बराबर है, छोटा तो 5 से कोई फैक्टर है ही नहीं 5 का जो 5 से कैंसिल हो। तो 5 का जो फैक्टर तो नहीं मिलेगा हमें, तो हमें मिलेंगे मल्टीपल। तो 7 में अगर हम 3 प्लस कर दें, 7 और 3 को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 10 और दिस इज डिविजिबल बाय 5। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, वी विल गेट 2, ठीक है। नंबर 3 लेते हैं। नंबर 3 एक 11 ले लेते हैं और इसमें क्या प्लस करें हम? 11 में कुछ भी प्लस नहीं कर सकते 11 में, जो कि 5 का मल्टीपल बन जाए, नहीं हो सकता। तो हम लेंगे ये दोनों 13 एंड 17। अगर हम 13 और 17 को ले लेते हैं तो इनका जो 7 और 3 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 5 की टेबल में जिनकी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 0 होती है वो 5 की टेबल में चले जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो 7 और 3 10 का 0, 1 कैरी 1 2 3 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 इज डिविजिबल बाय 5 अपॉन 5, तो 5 6 जा 30, ठीक है। नंबर 4 फिर एक नंबर हमें वो लेना पड़ेगा, या तो लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो। तो अगर हम ले लेते हैं 3 और 7 और 3 हम ले चुके हैं। 7 19 में हम क्या प्लस करें? अगर हम 19 में 1 प्लस कर दें, राइट, तो 19 प्लस 1 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। नहीं, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो 19 भी हम नहीं ले सकते। या तो 19 में हम वो प्लस करेंगे जिसकी लास्ट ऐड करने के बाद लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो 1 तो हम ले ही नहीं सकते हैं। तो 19 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 19 में या तो 1 प्लस करेंगे तो 0 आएगा या फिर 4 प्लस करेंगे तो 0 आएगा, और 4 से एंड होने वाला कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो हम लेंगे एक, तो ले लेते हैं 17 भी नहीं हो पाएगा, एक बार हो चुका है। 11 भी नहीं हो पाएगा। 3 ले लेते हैं और 7, 3 7 हो चुका है। एक हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते, अच्छा 2 तो हमने लिखा ही नहीं है, चलिए 2 भी है यहाँ पर, 2 भी तो प्राइम नंबर है।
एक हम 1 नहीं है प्राइम नंबर, 1 को छोड़ो 2 को लिखते हैं। तो एक हम 2 ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 के साथ हम 13 ले लेते हैं, 2 and 13, ठीक है। 2 and 13 अगर हम लेंगे तो ये हो गया 15, और 15 इज़ डिविजिबल बाय 5, 15 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 में हम लेते हैं, अब हम 19 ले लेते हैं, 19 के साथ अगर हम 17 के साथ अगर हम 17 and 3, सॉरी 17 और 3 हमने कहीं नहीं लिया है, 17 and 3 ले लेते हैं, राइट। 17 and 3 हो जाता है 20, ठीक है। तो नंबर 5 वाला हमारा हो जाता है 20, और 5 4 जा 20, 20 की 5 की टेबल से कट जाता है। तो दीज ऑल 5 आर द नंबर्स, दे आर डिविजिबल, दे आर द पेयर, दीज सम आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इनका जो सम है 5 से डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। आपके आंसर अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी और को प्लस करने पर भी 5 का डिविजिबल बन जाए, तो मे बी हो सकता है। तो अभी हमने जो 5 लिए हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। राइटिंग पर इतना सा भी ध्यान मत देना, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स। A part says a number which has only 2 factors। अब आप बताइए 2 फैक्टर्स कौन से नंबर के होते हैं? 2 फैक्टर्स ओनली। मैंने आपको बार बार अगेन एंड अगेन मैंने रिपीट किया है, बार बार बताया है कि जो प्राइम नंबर होता है इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, इट इटसेल्फ एंड 1 एंड अदर इज 1, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स किसके होते हैं? प्राइम नंबर के होते हैं। दिस इज प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज प्राइम नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 2 है एक तो 2 का, और एक 1 है ना, इटसेल्फ 2 and 1। 3 का भी 3 है और 1 है। तो ऐसे ही जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, खुद होते हैं, और एक 1 होता है। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2। तो जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, जो ज़्यादा फैक्टर्स रखते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 6 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और 6 इटसेल्फ होता है। तो इसके 4 फैक्टर्स तो मैंने आपको यही बता दिए, 4 ही होते हैं, आई थिंक सो, है ना। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लेट्स सी पार्ट सी। 1 इज नीदर डैश नोर डैश। अब 1 कौन सा नंबर है? ना तो 1 कंपोजिट नंबर में आता है, ना ही 1 प्राइम नंबर में आता है। कंपोजिट में क्यों नहीं आता? कंपोजिट में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसके फैक्टर्स ही नहीं हैं, है ना। कंपोजिट नंबर बनने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, और प्राइम नंबर बनने के लिए कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 के तो 2 भी फैक्टर नहीं है, बस एक ही फैक्टर है, और वो खुद 1 है। तो इसलिए ना तो ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, ठीक है। तो 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद और दूसरा 1, वो होगा 2 ही है एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिसके कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, तो दैट इज़ 4। 4 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 2 एंड 4 इटसेल्फ। तो 3 फैक्टर्स हो गए, 2 से तो ज़्यादा ही हो गए ना, तो 4 है ये, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 की टेबल में तो 2 ही आता है सबसे पहले, तो 2 ही हो गया इवन नंबर। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक यू अंडरस्टूड दीज सम्स, एंड आपके माइंड में आई थिंक इट हैज़ बिकम क्लियर प्राइम नंबर, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज अब ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो टिल देन बाय एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। बाय।